एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ टिश्यूज़, द टीम्स ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स कौन है हमारे पास? सेल। तो जब उनकी टीम बन जाए तो टिश्यू दैट इज़ द टीम ऑफ वर्कर्स। तो सेल वाला जो हमारा चैप्टर है वो भी मैं पढ़ा रही हूँ साथ ही साथ, एंड वो भी प्रोग्रेस में है। मैंने सोचा साथ ही साथ ये टिश्यूज़ चैप्टर भी स्टार्ट कर दूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। पर पहले आप क्या कीजिए, वही चैप्टर ख़त्म कीजिए, अच्छे से उसे समझिए, देन टिश्यू पे आइए, ठीक है। और कई बच्चे क्या है अभी टिश्यू पे आ चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है। रिवाइज़ कराऊँगी तो अच्छे से आपको हो जाएगा। तो चलो जैसे भी आपको सही लगता है आप कर लीजिए, मैं तो यही कहूँगी चैप्टर वाइज चैप्टर कीजिए आप। तो यहाँ पर हमारा जो स्टार्ट करते हैं टिश्यूज़, जो टिश्यूज़ है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंट्रो लिखी हुई है हमारे पास, देखिए। द ह्यूमन बॉडी कंटेन 100 ट्रिलियन सेल्स, हाउएवर नो सेल कैन कैरी आउट all the necessary body function by itself, so cells aggregate and form the tissue। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है। 100 ट्रिलियन के अबाउट, लाइक आस पास, अराउंड 100 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी में। और नो सेल कैन कैरी आउट ऑल नेसेसरी बॉडी फंक्शन बाय इटसेल्फ। जो सेल है वो अकेला कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता, लाइक सेल अकेला ही कोई फंक्शन नहीं कर सकता, और उसको क्या करना होता है, और के साथ में मिलकर काम करना होता है। सभी सेल्स के एक एक करके साथ में मिलकर काम करना होता है, अकेले को नहीं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टिश्यू के ऊपर, जो हमारा है टिश्यू आज का टॉपिक। A tissue is a group of similar cells that usually have a common embryonic origin and function together to carry out specialized activities। जो टिश्यू है वो क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, लाइक ये सेल है सॉरी, और ये एक और सेल, और सेल, एक और सेल, एक और सेल, लाइक दिस। सेल क्या बन के काफ़ी सारे अभी ये क्या है, सेल्स अटैच हुए। तो ये जो अटैच हुए सेल है इसे क्या बोलेंगे हम? अभी टिश्यू बोलेंगे। दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। जो टाइप है इनकी क्या है? सिमिलर हैं, ऐसे नहीं कि डिफरेंट सेल्स आके कंबाइन किए, नो, सिमिलर, ठीक है। दैट यूजली हैव अ कॉमन एम्ब्रियोनिक रीजन। तो ये सेल्स हैं जो इनका रीजन है, जो एम्ब्रियोनिक रीजन, वो कॉमन है, एक ही है सभी सेल्स का। एंड फंक्शन टुगेदर, अभी ये सभी सेल्स फंक्शन करेंगे टुगेदर, आपस में मिलके फिर फंक्शन करेंगे, ठीक है। एंड कैरी आउट स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, और कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। देन हम आ जाते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर, that is structure and properties of specific tissue are influenced by such things। जो स्ट्रक्चर होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी स्पेसिफिक टिश्यू बहुत टाइप्स के होते हैं, आपको पता है। जो सेल है ये एक टाइप के सेल हैं जो सभी टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। एक टाइप का टिश्यू बन गया, ठीक है। देन अनदर टाइप के और डिफरेंट सेल्स बनेंगे और अनदर टाइप का टिश्यू बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। Property of specific tissue are influenced by such thing as the nature of the extracellular material that surround the tissue cells and connection between the cells that compose the tissue। अभी क्या है, किस पे डिपेंड करती हैं उसकी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी? जो मटेरियल है एक्स्ट्रा सेलुलर, जो मटेरियल बाहर प्रेजेंट है, लाइक सेल्स हैं उसके बाहर जो मटेरियल प्रेजेंट है, क्या वो कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है जिसने टिश्यू को सराउंड किया है, टिश्यू के सेल्स को, ठीक है। एंड कनेक्शन बिटवीन द सेल्स, जो कनेक्शन है बिटवीन द सेल्स दैट कंपोज द टिश्यू, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब मैंने सेल में भी आपको पढ़ाया था हिस्टोलॉजी क्या होता है। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हम किसे बोलते हैं? जब कोई भी टिश्यूज़ की स्टडी करता है वो क्या करता है? हिस्टोलॉजी करता है। हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ की स्टडी होती है। देन टाइप ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ कितने टाइप के हैं वो बताया गया है हमारे पास यहाँ पे। देयर आर 4 प्रिंसिपल टाइप ऑफ टिश्यू अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या आता है? साइज आता है, शेप आता है सेल्स की जो साइज़ और शेप के, लाइक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। कंपोजिशन ऑफ नॉन सेलुलर सब्सटेंस सराउंडिंग सेल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड फंक्शन। अभी किस पर और डिपेंड करता है? जैसे कि आपने इसमें पढ़ा था एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर भी, जो कि नॉन सेलुलर सब्सटेंस से सराउंड होता है सेल, एंड उसके फंक्शन के ऊपर। फ्रॉम दीज रूल्स
फ्रॉम दीज टिश्यूज़ ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी आर फॉर्म्ड। इन टिश्यू की वजह से ही सभी ऑर्गन बनते हैं, क्योंकि हमें भी पता है पहले क्या फॉर्म होता है, सेल, उसके बाद में क्या आता है, टिश्यू, उसके बाद में क्या आता है, ऑर्गन, ठीक है, उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम आता है। तो सेकंड पॉइंट में अभी क्या बोला गया है, दिस टिश्यूज ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो फ्रॉम दीज टिश्यूज जो सभी टिश्यू हैं उसकी वजह से ये जो सभी ऑर्गन्स हैं वो फॉर्म होते हैं, टिश्यू से ही ऑर्गन फॉर्म होते हैं ना, इसीलिए। तो 4 प्राइमरी टाइप्स आर, अभी 4 टाइप के टिश्यूज कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज मसल टिश्यू एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। ओके, ये है हमारे पास 4 टाइप के टिश्यू, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, कवर बॉडी सर्फेसिस, जो बॉडी सर्फेस होता है वो कवर करता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। देन है लाइन हॉलो ऑर्गन बॉडी कैविटीज एंड डक्ट्स, जो डक्ट्स होती हैं, बॉडी कैविटीज होती हैं, उन्हें क्या करता है, उनकी जो लाइंस होती हैं, हॉलो ऑर्गन की जो लाइंस और कैविटीज़ बनी होती है उसमें प्रेजेंट होता है। डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे कहाँ पर होता है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, सब पढ़ेंगे। पहले तो हम ये ऊपर से इंट्रोडक्शन लिखी गई है इसके बारे में। कनेक्टिव टिश्यू आगे, मसल टिश्यू आगे, नर्वस टिश्यू आगे। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्ट सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन, जो ऑर्गन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, एंड ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बाइंड देम टुगेदर, एंड उनको क्या करता है, ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम बनाने में हेल्प करता है, बाइंड करता है टुगेदर। स्टोर एनर्जी रिजर्व एज अ फैट, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है किसकी फॉर्म में, फैट की फॉर्म में। फोर्थ वन इज प्रोवाइड इम्यूनिटी, कनेक्टिव टिश्यू अगर आपको आ जाए इम्यूनिटी कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। देन हमारे पास आ जाता है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एंड जनरेशन ऑफ फोर्स, ये मूवमेंट होता है, जब मूवमेंट होता है ना बॉडी में तो जो क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है, उसमें काम करता है। नर्वस टिश्यू इनिशिएट एंड ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स दैट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज़, जो कोऑर्डिनेट करती हैं लाइक ब्रेन के रिलेटेड, न्यूरॉन्स के रिलेटेड, वो सब नर्वस टिश्यू में आ जाएगा, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है ओरिजिन ऑफ टिश्यूज़, नेक्स्ट टॉपिक, कि टिश्यूज़ कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल जंक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ सेल जंक्शन आ गया। देन हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो यही थी आज की इंट्रो तो टिश्यू के ऊपर। तो नेक्स्ट जो है हमारी वीडियोस में मैं ओरिजिन ऑफ टिश्यूज़ पढ़ाऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।